हिम्मत बढ़ा और अंदर चल। फर्स्ट आएगी तो तुझे कॉलेज का स्कॉलरशिप मिलेगा। चल अभिष्ठा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सीढ़ियाँ, अब मेरी मंजिल दूर नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मेरा नाम अभिष्ठा है और मैं चंदा से एक विनती करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी प्रार्थना पूरी कर दे। मैं अपने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी विधि उसको फाइनल ईयर के एग्जाम में हराना चाहती हूँ। मैं
खुद से पीछे करना चाहती हूँ और स्कॉलरशिप पाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ। चंदा, सुन रही हो ना? कल लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। सुना तुमने चंदा? मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। चंदा, सुना तुमने? विधि नहीं, मैं फर्स्ट आऊंगी। चंदा, ये सब कैसे? कोई मुझे मारना चाहता है। सेकंड कैसे आ सकती हूँ? मैं सेकंड कैसे आ सकती हूँ? क्योंकि फर्स्ट तो मुझे आना था विस्ता। विधि तुम? हाँ, मैं फर्स्ट आई हूँ। सारे कॉलेज ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुई। तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुराकर, दुश्मनों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह गले मिलकर।
ऐसे। अरे तुम्हारे साथ पढ़ती हो, अगर फर्स्ट आ गई तो क्या हो गया? मैं कोई गैर तो नहीं हूं ना, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? विधि प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। हाँ जानती हूँ कि तुम्हें तुम पर काबू नहीं रहता, लेकिन अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? एग्जाम्स तो हो चुके हैं और स्कॉलरशिप अब मेरा है, मेरा। वैसे बेचारी अभिष्टा ने बहुत कोशिश की, पर कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। एक बात याद रखना अभिष्टा, जब तक मैं इस कॉलेज में हूं ना, तुम हमेशा सेकेंड आओगी, क्योंकि फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ विधि का है। एग्जाम्स तो हो चुके हैं और स्कॉलरशिप अब मेरा है, मेरा। वैसे जूही, तू तो इसकी अच्छी फ्रेंड है ना, फिर इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? अरे यार, मैं पास हो गई, इसी में खुश हूँ, और उसे कैसे समझाऊं? वो भी है, उसे सिर्फ इतना समझाओ कि वो विधि से जलना छोड़ दे, उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वैसे तुम फर्स्ट आई हो, पार्टी तो बनती है। फर्स्ट तो मुझे ही आना था, और पार्टी तो मैं तुम लोग को जरूर दूंगी। और इस पार्टी में हम लोग अभिष्टा को भी बुलाएंगे। वैसे भी ये पार्टी विधि के फर्स्ट आने की नहीं, बल्कि अभिष्टा के हारने की होगी। ओके गाइस, तुम लोग यहीं रुको, मैं क्लासरूम से अपना बैग लेके आती हूँ। ओके, मैं अभी आई। सो अब ये काम तुम्हारा है, अभिष्टा को किस तरह से समझाना। ओके? अभिष्टा! अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? नहीं कुछ नहीं। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, 85% मिला है तुझे। निधरती तू नहीं समझ सकती, मैं कॉलेज में सेकंड आई हूँ। सेकंड तो सेकंड होता है ना, और स्कॉलरशिप उसको मिलता है जो कॉलेज में फर्स्ट आया है। अब मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सेकंड। प्लीज यार, मुझे अकेले रहना है। ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो मुझे कहा था कि मेरी विश पूरी होगी। तुम इस सेकंड कैसे आई? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बर्दाश्त करूंगी। नमस्ते मम्मी। हाँ मम्मी, मैं इस बार भी फर्स्ट आई हूँ हमेशा की तरह, और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ फोन। ओके बाय। तुम्हें तो सबक सिखाकर ही रहूंगी। अरे विधि मैडम, रिजल्ट आ गया क्या? हाँ दादा, रिजल्ट आ गया। पहला नंबर किसका है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑब्वियसली फर्स्ट तो मैं ही आती हूँ हमेशा। अरे मैम कांग्रेस, पार्टी तो मिलेगी ना? अरे पक्का दादा, लेकिन मैं अभी लेट हुई हूँ, मैं आपको पक्का पार्टी दूंगी। ठीक है, बाय दादा। ओके मैम। माय गॉड, किसी आईडी को बुलाओ।
चाहता, मैंने ये तो नहीं चाहता। सर, शरीर पर कोई और घाव या चोट का निशान नहीं है। सर, ये यहाँ से कूदी है कि किसी ने उसे धक्का दिया? पंकज, फर्स्ट रैंक आने के बाद कोई अपनी जान क्यों लेगा? यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कोई और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, हाँ, कुछ पता चला? ये सुधीर है। जब विधि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बैग लेने आई थी, तब ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहा था। ओह, सुधीर जी, आप प्लीज याद करके बताइए, जब विधि यहाँ आई थी तो उसके साथ कोई था? I mean, उसके आसपास? जी नहीं साहब। सर, ये देखिए, की चेन। I see। ये की चेन किसका है? पता नहीं साहब, लेकिन जब मैं कॉरिडोर की साफ सफाई कर रहा था तब तो मुझे ये यहाँ पे नहीं दिखा था। इसका मतलब साफ है कि विधि के पीछे यहाँ कोई जरूर आया था। मीरा, तुम विधि की अच्छी दोस्त हो, है ना? क्या तुम बता सकती हो क्या विधि कुछ डिस्टर्ब थी? मेरा मतलब है, कुछ अजीब सा बर्ताव था उसका, कोई टेंशन में थी या फिर किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, आज सुबह जब वो जिम से आई थी तो बहुत चिढ़ी हुई थी। इस पर छिड़ी हुई थी? क्या हुआ था जिम में? सर, कुछ दिनों से शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा था? कौन कौन पीछा कर रहा था उसका? सर, इस बारे में तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ, इसकी वजह से वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। कुछ दिनों से परेशान थी? कौन से जिम में जाती थी? सुप्रीमो जिम। सुप्रीमो जिम? सर, सेकंड फ्लोर पे ये किचन मिला है सर। सर, हाँ, ये किचन तो मेरा है। ये किचन तुम्हारा है? तो क्या तुम गई थी विधि के पीछे दूसरे मंजिल पर? नहीं सर, मेरा मतलब था ये किचन हमने खरीदा था और फ्रेंडशिप डे के दिन अभिष्टा को गिफ्ट किया था। अभिष्टा को? कौन है ये अभिष्टा? सर, अभिष्टा वो लड़की है जो सेकंड आई है और उसकी और विधि की कभी नहीं बनती थी। इनफैक्ट वो विधि से बहुत चिढ़ती थी। हाँ, लेकिन इस वजह से वो विधि का कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, मगर वो फर्स्ट आने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ सर, मैंने भी देखा था। अभिष्टा जब यहाँ पे आई थी तो विधि की लाश को देख के हैरान नहीं थी, बल्कि उसे देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। और हाँ, उसने ये भी कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी, और फिर वो यहाँ से चली गई। अच्छा, अभिष्टा। अभिष्टा
ये अभिष्ठा कहाँ है? अभिष्ठा, जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं अभिष्ठा। सीआईडी? अभी अभी तुम्हारे साथ पढ़ने वाली एक लड़की विधि, उसका खून हो चुका है। उसी सिलसिले में तुमसे कुछ बातचीत करने आए हम। क्या विधि का खून हुआ है? जी हाँ, आपको नहीं पता? मुझे लगा कि वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं था, वो खून था। मगर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप तो वहीं से आए, आपको तो सब पता चल ही गया होगा ना। हाँ, मगर अभिष्ठा तुम भी तो कॉलेज में थी जब विधि दूसरे मंजिल से नीचे गिर गई। जी मगर वहाँ और भी तो स्टूडेंट्स थे ना। मेरा वहाँ होने से ये तो साबित नहीं होता ना कि विधि के खून से मेरा कोई लेना देना है। खून होने के बाद सारे स्टूडेंट्स वहीं पर थे, सिवाय तुम्हारे। तुम कहाँ चले गए थे? वो विधि के मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मेरा सिर चकराने लगा, इसलिए मैं वहां से चली गई। विधि की मौत का सदमा? अभिष्ठा, विधि की मौत का सदमा या विधि का फर्स्ट रैंक में आने का सदमा? जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अभिष्ठा, कॉलेज के एग्जाम्स में तुम फर्स्ट आना चाहती थी ताकि कॉलेज की स्कॉलरशिप तुम्हें मिले, लेकिन विधि फर्स्ट आ गई और इसीलिए तुमने विधि को मार डाला ताकि स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाए। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। ये सच है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी, मगर इसके लिए मैं उसका खून नहीं करूंगी। मैं किसी का खून नहीं कर सकती। तो फिर आप हमें यह समझाइए कि आपका की चेन जो जूही ने आपको दिया था, वो हमें सेकंड फ्लोर पे ठीक उसी स्थान पर कैसे मिल सकता है जहां से विधि नीचे गिरी, और वो की चेन सीआईडी के पास है। एक्सक्यूज मी मैम। यस? आपकी जिम की एक मेंबर है विधि, उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। विधि? क्यों? क्या हुआ सर? क्या जानना है? और वैसे विधि तो आज आई नहीं है। और अब वो कभी आएगी भी नहीं। क्यों? क्या हुआ? किसी ने उसका खून कर दिया। क्या? खून? किसने? उसी सिलसिले में तो हम यहाँ आए हैं। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे उसको किसी ने मारा? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी पूछताछ करनी है। विधि के दोस्तों का कहना है कि यहाँ जिम में कोई लड़का उसे कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। परेशान? जैसे कि उसका पीछा कर रहा था, उसे स्टॉक कर रहा था। कहीं आप आशीष के बारे में तो बात नहीं कर रहे? आशीष? हाँ सर, वही हो सकता है। विधि ने बताया था मुझे उसके बारे में। वो उसका पीछा करता था, बहुत परेशान करता था वो उसे। कहाँ है आशीष? आज जिम में आया? जी हाँ सर, वो रहा ब्लू टी शर्ट में। क्या मैं उसे बुला दूं? नो, इट्स ओके, थैंक्स। आशीष? यस? हम लोग सीआईडी से।
क्या हुआ सर? मैंने कुछ किया है क्या? विधि, जानते हो ना उसे? ओह, तो विधि ने भेजा है आप लोगों को यहाँ पर कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। सीआईडी ऐसे केस कब से सॉल्व करने लगी? जब से तुम जैसे लोग अपनी हद पार करने लगे। मतलब? विधि को क्यों मारा तुमने? क्या? विधि का खून हो गया? पर कैसे? देख, ज्यादा नाटक मत कर। नाटक? आपको क्या लगता है विधि का खून मैंने किया है? आज सुबह 9:30 बजे तू कहाँ था? सर मैं तो जिम में था। बड़ा लंबा वर्कआउट करता है तू, 4 घंटा। सर अगले वीक स्टेट चैंपियनशिप है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था सर। इतनी तैयारी के बीच तुम्हें टाइम मिल जाता है किसी लड़की का पीछा करने का, उसे छेड़ने का? मैंने विधि को नहीं मारा, मैं उसे मार ही नहीं सकता सर। सर ये सच बोल रहे हैं, सुबह 9:30 बजे यही पे हैं। एक्चुअली सर विधि अचानक बदल गई थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी सर, और ये बात उसने मुझे किसी से कहने से मना किया था, और एक दिन अचानक उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। यही बात जानने के लिए मैं उसका पीछा करता था सर, और कुछ नहीं है सर, सच कह रहा हूं मैं सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझा? ठीक है सर। करण को इसके पीछे लगा दो 24 घंटे। मैं नहीं जानती कि ये वहां कैसे गिर गया। पर लगे थे इसकी चेन को, जो तुम्हारे हाथ में से हो जाकर दूसरे मंजिल पर गई। रिजल्ट के बाद विधि अपना सामान लेने के लिए दूसरे मंजिल पर गई, तब तुमने उसका पीछा किया था और वहीं से उसे धक्का मार दिया। नहीं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि मैं दूसरी मंजिल गई थी, लेकिन उसे धक्का मारने के लिए नहीं, उसे ये कहने के लिए कि इतना घमंडी होना ठीक नहीं है। ओह, तो विधि की बातें तुम्हें बुरी लगी थी और इसीलिए तुम चेतावनी देने ऊपर गई थी, क्यों? तुम दोनों में बहस हुई और तुमने उसे धक्का मार दिया। नहीं, हमारी बात ही नहीं हो पाई। मैं विधि के पीछे क्लासरूम जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे मिलती मुझे विधि की चीख सुनाई दी, और जब मैंने वहां जाकर देखा तो विधि जमीन पर गिरी हुई थी। शायद तभी ये किचन वहां गिर गया होगा। तुम्हारे कॉलेज के स्वीपर ने तुम्हें वहीं से भागते हुए देखा था जहां से विधि नीचे गिरी थी। अभिष्ठा मैडम, ये मासूम बनने का नाटक छोड़ दो, समझी? विधि की लाश देखने के बाद आपके चेहरे पे सारा सभी दुख नहीं था, बल्कि आपने तो ये कहा कि मैंने ये नहीं चाहा था। ये दोनों बातें कुछ मेल नहीं खाती हैं। आप समझाने की कोशिश करेंगे प्लीज? क्योंकि विधि की मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती थी। खुद को दोषी मान रही हो तुम विधि की मौत के लिए? क्यों? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। दरअसल सर, मैं कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए मैंने एक खास जगह जाकर विश मांगी थी, और मुझे लगा कि उसी की वजह से विधि की जान चली गई। तो जरा हमें भी बताओ, ये कौन सी जगह है जहां पर तुम विश मांगने गई थी? ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली में, बलदेव भवन। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली, जिसमें उनकी पत्नी चंदा की आत्मा भटकती रहती। अरे चुप रहो, ये सब किस्से कहानियों में होते, समझे? और तुम अभिष्ठा इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? लेकिन सर, मेरी विश तो पूरी हो गई ना। ठाकुर की पत्नी चंदा ने मेरी विश पूरी कर दी। हाँ, मैं फर्स्ट नहीं आई, लेकिन विधि की जान लेकर उसने मुझे कॉलेज में फर्स्ट कर दिया। वाह रे वाह, इच्छा पूर्ति करने वाली आत्मा, ठाकुर बलदेव की पत्नी चंदा की आत्मा।
तो चलो हम भी चलकर मिलते हैं चंदा की आत्मा से। बता देगी ये आत्मा अभिष्टा कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली, बलदेव भवन। सर 100 साल पुरानी बात है। ठाकुर बलदेव इस हवेली के आसपास के 5 गांव के मालिक थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। हाँ सर, और उस खूबसूरत लड़की का नाम था चंदा। सर ठाकुर बलदेव दूसरी औरतों पे भी ताक झाक करते थे। इस बात का जब चंदा ने विरोध किया तो गुस्से में ठाकुर बलदेव ने चंदा को इसी हवेली में नजरबंद करवा दिया। अच्छा। इसी से दुखी होकर चंदा ने एक दिन अपनी जान ले ली। लोग ये भी कहते हैं कि चंदा की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है। ये आत्मा तो कुछ नहीं होती, ये सब अफवाहें हैं। मगर हाँ, इस चंदा को आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब असलियत क्या है ये तो सर वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। सर हम वहां जाकर गलती तो नहीं कर रहे? इस ट्रांसफॉर्मर से बाहर मुड़ना है। जी। बलदेव भवन। तो अभिषा तुम कल रात यहाँ पर आई थी? जी सर। और दुआ मांगने के लिए कहाँ गई थी तुम? वो हवेली के अंदर सीढ़ियों के ऊपर गई थी। देखो तुम यहाँ पर आई थी कल रात को? अरे लकड़ियां ठोककर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है ये दरवाजा। पर कल रात को ये ऐसे बंद नहीं था। अभिष्टा, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम इसी दरवाजे के अंदर गई थी? हाँ सर, मैं कल रात को यही आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी। कल ये बंद नहीं था। एक रात के अंदर ये दरवाजा बंद कर दिया गया। इसे देख के तो लगता है कि बहुत पहले से ही ये दरवाजा बंद कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? मैं कल रात को यहाँ आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी। मयूर सर, जरा खोल दो ये दरवाजा, हटाओ ये सब लकड़ियां। यस सर। सर ये देखिए सर, वहाँ ये काला कपड़ा मिला है। सर ये मेरा है। कल रात को इसी पट्टी को मैं अपने आंखों में बांधकर हवेली के अंदर गई थी। आंखों पे ये काला पट्टी बांध के अंदर क्यों गई? और बिना देखे तुम चल कैसे रही थी? सर वो कहा गया था कि अगर विश पूरी करनी है तो आंखों में पट्टी बांध के अंदर जाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, अब बता यहाँ क्या हुआ था कल रात को? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ से बाएं मुड़ना है और फिर आगे चलने के बाद सीढ़ियाँ हैं। यहाँ आगे सीढ़ियां हैं? जी। 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, सीढ़ी अभिष्टा, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सही जगह पर हूँ। मैं कोई रास्ता नहीं भटकी हूँ। यहाँ इसी जगह सीढ़ी थी और मैं सीढ़ियों के ऊपर गई थी। और सर, वहाँ पर बहुत बड़ा झूमर था, स्केलेटन का बना हुआ, और वो मेरे ऊपर गिरा। अच्छा, पर ये झूमर तो अभी सीलिंग पे लटका हुआ है। सर, लेकिन वो सीढ़ियों के ऊपर भी एक झूमर था, मेरे ऊपर गिरा। वो तो मैं पीछे हट गई, वरना मैं मर जाती। और यहाँ पर ना ठाकुर बलदेव और उनकी पत्नी चंदा की पेंटिंग भी है। अभिषा, वहाँ कोई पेंटिंग नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ सीढ़ी थी और मैं ऊपर गई थी और वहाँ मैंने विश मांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सर, हवेली के पीछे की तरफ एक छोटी सी सीढ़ी मिली है, लेकिन पूरी तरह से टूटी हुई है। जैसी सीढ़ी ये बता रही है वैसी तो हो ही नहीं सकती। सर, इस तरफ तो कोई सीढ़ियां है नहीं। सर, मैं वहाँ की सीढ़ी की बात नहीं कर रही हूँ। सीढ़ी यहाँ थी इस जगह, और बड़ी सी सीढ़ी थी, और वहाँ से चढ़ के मैं ऊपर गई थी और मैंने विश मांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आओ अभिष्टा, देखो देखो तुम्हारी सीढ़ी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सीढ़ियाँ यही इसी जगह पर थी। किसने कहा था तुम्हें यहाँ इस हवेली में आने के लिए? तांत्रिक मिश्का ने। उसने कहा था कि इस हवेली में अपनी आंखों में पट्टी बांधकर जो भी विश मांगोगी वो पूरी होगी। सर, अभिष्टा ने जिस मिश्का तांत्रिक की दुकान के बारे में बताया, वो इसी शॉपिंग सेंटर में। शॉप नंबर 108। ये पर
ये तो कोई कोकाली इन्वेस्टमेंट का ऑफिस है। पक्का विष्णु ने इसी ऑफिस के बारे में बताया था। हाँ सर, उसने एड्रेस तो यही दिया था। रामू जल्दी करो, हमें शाम तक ये सब खाली करना है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। यहाँ इस दुकान में किसी मिश्का नाम की तांत्रिक का ऑफिस था, कहाँ गया वो? मिशिका से कुछ काम है आपको? जी, आप मिशिका के फ्रेंड हैं या क्लाइंट हैं? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? अरे सर, कल ही मैंने मिशिका और उसके हस्बैंड प्रमोद की पुलिस में रिपोर्ट करवाई है। सर, कुछ पता चला उनके बारे में? आप कौन है? सर, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, रमेश। और आपने मिश्का के खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाई? अरे सर, 2 हफ्ते पहले मैंने प्रमोद को ये दुकान भाड़े पे दी थी और उसने कोकाली इन्वेस्टमेंट का ऑफिस भी खोला था। और सर, मुझे अगले शनिवार को भाड़ा और डिपॉजिट देने का वादा भी किया था। आप उन्हें जानते थे कि बिना डिपॉजिट और किराए के आपने ये दुकान उन्हें भाड़े पर दे दी? नहीं मैम, मैं तो उनकी मीठी मीठी बातों में आ गया था। लेकिन परसों मैं घूमते हुए यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि उसकी बीवी ने ऑफिस में एक तांत्रिक का तामझाम लगा रखा है और ये साइन बोर्ड भी लगा रखा है। फिर मैंने प्रमोद को कहा कि ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। तो प्रमोद ने मुझे कहा कि उसकी बीवी ने नया ऑफिस लिया है और 2-4 दिन में वहाँ चली जाएगी। कहीं और शिफ्ट करके क्या दोनों? पता नहीं सर, रातों रात दोनों ने ऑफिस खाली कर दिया और मेरा 15 दिन का भाड़ा तक नहीं दिया। सर, आपने जो एग्रीमेंट कराया होगा उसमें उनका पुराना एड्रेस होगा, जरा दिखाइए। सर, एग्रीमेंट तो नहीं बनाया, मैंने सोचा बाद में बना दूंगा। आपके पास उनकी फोटो भी नहीं होगी? नहीं मैम, फोटोग्राफ भी नहीं है। जानते हो ना, बिना एग्रीमेंट के दुकान भाड़े पे देना कितना बड़ा जुर्म है। जानता हूँ सर, गलती हो गई, सॉरी। बस सॉरी बोल दी और बात खत्म हो गई। कब समझेंगे आप लोग? चेहरा याद है उनका? जी सर, चेहरा याद है। उनका स्केच बनवाओ। जी सर। और अविष्टा से पूछना होगा कि उसे इस मिश्का के बारे में पता कैसे चला। या अरे सर, आप विधि के खूनी का पता चल गया क्या? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई जानकारी है जो हम जानना चाहते हैं? जी, मेरे पास? जी हाँ। काफी शौकीन लगती हैं आप इन आत्माओं और अलौकिक कहानियों की। जी हाँ, मुझे डरावने उपन्यास और डरावनी फिल्में पसंद हैं। तुम्ही अभिष्ठा को उस तांत्रिक मिश्का के बारे में बताया ना? वो सर, उसका पता मैंने किसी प्रचार वाले पर्चे में पढ़ा था। वो प्रचार वाला पर्चा तो होगा ना तुम्हारे पास? देखो जरा। देखती हूँ। तंत्र विशेषज्ञ मिशिका, आत्मा अनुसंधान केंद्र, शॉप नंबर 108, रेनबो शॉपिंग मॉल। सर, ये तो वही पता है जहां हम गए थे। नेत्रावती, एक बात बताओ, ये पता, इस तांत्रिक का पता क्यों दिया तुमने अभिष्ठा को? सर, वो अभिष्ठा परेशान रहने लगी थी और अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। अजीब सा बर्ताव मतलब वो लाइट्स बंद करके घंटों अंधेरों में बैठी रहती थी, किसी से भी झगड़ पड़ती थी, और तो और लेक्चर में उसका ध्यान भी नहीं रहता था। पेजेस पे विधि का नाम लिखती रहती थी, कम से कम 3-4 पेज लिख चुकी थी। और सिर्फ इसीलिए तुमने अभिष्ठा को इस तांत्रिक मिश्का का एड्रेस दिया है? नहीं सर, तंत्र मंत्र में तो मैं भी विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगा शायद इससे उसका ध्यान बढ़ जाएगा और अपनी इस हालत से वो बाहर आ पाएगी। हाँ, लेकिन वो इन सब चीजों से बाहर आने की बजाय इन सब से जुड़ती चली गई। सच कहूँ तो अगर मुझे पता होता कि इन सब का नतीजा विधि की मौत है तो मैं उसे ये सलाह कभी नहीं देती। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हम तुमसे
फिर मिलेंगे। अभिष्टा, जी हमें तुम्हारा रूम चेक करना है। चलिए चलो। आइए। कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ले लो। सर ये देखिए, अजीब तरह के पिक्चर्स। क्या है ये सब तुमने बनाई? मुझे पेंटिंग का शौक है। मेरे दिमाग में जो भी आया मैं वो पेंट करती हूँ। किसी की तस्वीर मिली है। कौन है ये? तुम्हारे पापा? जी, मगर कुछ साल पहले ये गुजर गए। मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाला है। इनफैक्ट कॉलेज और हॉस्टल का खर्चा भी वो ही देखते हैं। सर, हाँ? ये दवाइयाँ मिली। कैसी दवाइयाँ हैं ये? वो मेरा सर बार बार दुखता है तो ये उसी की दवाई है। Excuse me. सर, ये देखिए। ये दवाइयाँ तो किसी साइकियाट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब की हुई है। सर, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। हाँ। सर, उस तांत्रिक मिश्का और उसके पति का पता नहीं चला अब तक। ठीक है, पहले इस साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं और पूर्वी अभिष्ठा पर कड़ी नजर रखो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अरे आप देखिए, मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से नहीं मिलती हूँ। डॉक्टर, हम लोग सीआईडी से हैं और हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जी कहिए। आपकी एक मरीज है अभिष्टा। ओह, अभिष्टा। जी हाँ। क्या वजह थी उसका इलाज आप कर रही थी? पिछले 2 सालों से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसीलिए वो उसका ही इलाज करवा रही थी। क्यों? क्या हुआ था उसे? दरअसल उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तो क्या उसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था? एक्चुअली उन्हीं दिनों उसके पिताजी भी गायब हो गए थे और ये एक्सीडेंट, दोनों बातों ने उस पर बहुत गहरा असर डाला था। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि आपके ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत कैसे थी? उसकी हालात में तो बहुत सुधार था, लेकिन बहुत गहरे जख्म जल्दी नहीं भरते। तो इसका मतलब अभिष्टा अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई? हाँ सर, और शायद इसी वजह से वो उन सीढ़ियों की बात कर रही है जो उस हवेली में है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे मरीज इन्होंने कोई क्राइम किया और उसको छुपाने के लिए कहानी बना रहे हो कि मैं खुद विक्टिम हो गई हूँ, और ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ये तो है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एसीपी सर। सर, वो कॉरिडोर में बैठी है, कहीं खोई हुई है। मैंने उस पर नजर रखी हुई है सर। ठीक है पूर्वी, उसके हर मूवमेंट पर नजर रखो, बताते रहना मुझे क्या क्या करती है वो। ओके? जी सर, कुछ भी अजीब होता है तो मैं आपको फोन करती हूँ।
गुरु की आवाज। कौन है? कौन है? चंदा तुम? मेरा फोन, टॉर्च, मेरा फोन कहाँ है? चंदा कहाँ गायब हो गई? अपने पापा के पास जाओ। बचाओ! 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 अरे क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो बस अंधेरे में टकरा गई और ये चीखने लगी। मैंने अभी अभी बाहर चंदा को देखा। चंदा? चंदा? चंदा कौन है? कोई नई हॉस्टल में रहने आई है? नहीं नहीं, वो ना लाल साड़ी में है। वहाँ उधर, वहाँ सीढ़ियों के पास। अरे नहीं नहीं, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। नहीं, ये मेरा बहन नहीं है। मेरे यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं यकीन करो। ओके ओके, वेट वेट, रिलैक्स, मैं देखती हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और कुछ लिखा भी नहीं है। अभिष्टा, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और ना ही वहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये वहाँ लिखा हुआ था, शायद कैसे हो सकता? हॉस्टल से उस लाल साड़ी वाली औरत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उर्वी ने पूरा हॉस्टल चेक किया है, ऐसी किसी भी औरत के होने का सुराग नहीं मिला है। और जो लाइट गई थी थोड़ी देर के लिए, कोई बाहर वाला था क्या? सब पूर्वी ग्राउंड फ्लोर पर थी और भी कई स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। ऐसे किसी का मेन स्विच ऑफ करके गायब हो जाना इतना आसान नहीं हो सकता। और जो दीवार पे लिखा था खून से, उसके बारे में क्या बताया? नहीं सर, दीवार पे किसी भी खून का निशान नहीं मिला और न ही ऐसी किसी लाल स्याही का निशान मिला है जो अचानक हवा में उड़ जाए, गायब हो जाए। इसका मतलब सबिष्टा की दिमागी हालत बहुत बुरी है, तभी उसे ये सब दिखाई दे रहा है।
कोई है जो ये साबित करना चाहता है कि ये सारा काम चंदा की आत्मा कर रही है। हो सकता है सर, लेकिन उसने हवेली की सीढ़ी कैसे गायब की? हाँ सर, एक रात में अचानक सीढ़ी गायब नहीं की जा सकती है। चंदा की आत्मा का वापस आना और सीढ़ी का गायब होना, ये सब अभिष्ठा के दिमाग की कहानी है। हेलो अभिजीत सर। सर अभिष्ठा हॉस्टल से निकलकर मारवे रोड की तरफ जा रही है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ सर। मारवे रोड? सर ऐसा लगता है किसी से मिलने जा रही है। अच्छा, इस रोड पे तो उसका कॉलेज भी है। पर सर इतनी रात को कॉलेज में किससे मिलने जा रही होगी? सर हो सकता है कि वहाँ कोई सबूत भूल गई हो और अब याद आया तो लेने जा रही हो। नहीं, वहां पे कोई खास सबूत तो मिला नहीं था, कुछ और ही बात लगती है। नजर रखो उस पर। हाँ पूर्वी। सर ये तो शहर से बाहर निकलने वाली एफडी रोड पर जा रही है। एफडी रोड? उस तरफ तो जंगल है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये जा कहाँ रही है। ठीक है, देखो मगर ध्यान से, थोड़ा होशियार रहना। हाँ पूर्वी। सर वो जंगल के अंदर घुस गई है, मैं उसका पीछा करती हूँ। ठीक है, तुम भी जाओ, लेकिन थोड़ा संभाल के, होशियारी से, हैं?
तो अभिष्ठा के पिताजी हैं। कौन है ये? तुम्हारे पापा? जी। ये तो मर चुके हैं। अभिष्ठा, अभिष्ठा, सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम जितना बता सकती हो बताना, बस ज्यादा टेंशन मत लेना। जी। क्या आप पहले से जानती थी कि आपके पिता पिछले 2 साल से जंगल के उस केबिन में छिपे हुए हैं? नहीं, इनफैक्ट 2 साल से मैं अपने पिताजी की तलाश भी नहीं कर रही थी। तो फिर तुम्हें उनके ठिकाने का कैसे पता चला? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंची। याद करने की कोशिश करिए। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि तुम वहां उस केबिन तक पहुंच गई। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों अचानक मुझे वो जंगल और उस कैबिन के फ्लैशेस दिखाई देने लगे। फ्लैशेस? इसका मतलब वो जगह आपने जंगल में पहले भी कभी देखी होगी। पता नहीं। इंस्पेक्टर पूर्वी बता रही थी कि जंगल में कोई और भी तुम्हारा पीछा कर रहा था, जो तुम्हारे जरिए तुम्हारे पिताजी तक पहुंचना चाहता था। बता सकती हो वो कौन हो सकता है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं उस कैबिन में गई थी, वहां मुझे अपने पापा की चीखने की आवाज सुनाई दी, और जब मैं वहां देखने गई तो किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। मैं बस इतना जानती और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। सर, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें आराम कर देंगे। सब अभिष्ठा के पिताजी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी मिली नहीं। उस केबिन की छानबीन करते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। अभिष्ठा के पिताजी का बैंक स्टेटमेंट मिला। काफी सारे अकाउंट्स हैं इनके, तो वो भी विदेश में। लाखों डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है इनके अकाउंट में। लेकिन सर, वो तो एक लोकल कंपनी में काम करते थे, हर महीने तनख्वाह पाने वाले सिर्फ एक रिसर्चर। उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? सर, एक फाइल ही मिली है। सर, क्या लिखा है इसमें? इस फाइल में लिखा है कि कंपनी इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। किस तरह की जांच थी? कंपनी में इनका कामकाज का तरीका अच्छा नहीं था। ड्यूटी के टाइम गैर हाजिर रहते थे, इसलिए सस्पेंड कर दिए गए थे। लेकिन सर, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक तो वो एक ब्रिलियंट रिसर्चर थे और अपने काम में काफी माहिर थे। माहिर थे, मगर शायद ईमानदार नहीं थे। तो शायद इसीलिए उनका खून हो गया। हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि अभिष्ठा के जरिए कोई उनसे कोई सीक्रेट जानकारी निकालना चाहता हो। सर, लेकिन अभिष्ठा और उनके पिताजी के बीच में 2 साल से कोई कांटेक्ट भी नहीं था। अभिष्ठा के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा हमें कोई भी कॉल नहीं मिला जो उसने अपने पिताजी को किया हो। हाँ दिव्या, कुछ याद आया क्या? क्या अभिष्ठा हॉस्पिटल से भाग गई? हेलो अभिष्ठा, अभिष्ठा कहाँ हो तुम? हवेली में? हेलो हेलो अभिष्ठा, तुम ठीक तो हो? हेलो हेलो, लगता है अभिष्ठा किसी मुसीबत में हवेली में है। वो फोन चालू है मगर वो बोल नहीं रही है।
अभिष्टा, अभिष्टा, सर ये अभिष्टा तो कहीं दिख नहीं रही। उसने मुझे फोन पर बताया कि वो इसी हवेली में है, वो यहीं पर होनी चाहिए। काम करो, चारों तरफ फैल जाओ, एक एक कोना छान मारो इस हवेली का। अभिष्टा, कहाँ जा रहा है? अभिष्टा को ढूंढने से। मेरे साथ चल। अभिष्टा का तो पता नहीं है, मगर यहाँ पे आत्मा जरूर होगी। कभी सीढ़ी बनाती है तो कभी गायब कर देती है। इन आत्माओं का कोई भरोसा नहीं होता। मेरे साथ चल चल। लगता नहीं है ये अभिष्टा यहाँ पर आई थी। कैसे हो सकता है? उसने मुझे बताया था कि वो हवेली में ही है, हवेली में। उसका फोन ट्रैक करके देखो। सर उसका फोन यहीं पर है, 200 मीटर के रेडियस में। 200 मीटर की यार्ड के रेडियस में? लेकिन वो तो हवेली में ही होनी चाहिए थी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अभिष्टा को कहीं लेकर गया? ये सायरन। सर ये सायरन की आवाज, सर यहाँ पे पास में एक ऑयल रिफाइनरी है, ये वहां का सायरन है। ये सायरन अभिष्टा के फोन पर बड़ी जोर से सुनाई पड़ा था मुझे। इसका मतलब है सर जब आपकी बात हुई थी तो ये अभिष्टा उस ऑयल रिफाइनरी के एकदम करीब होगी। हो सकता है। ऑयल रिफाइनरी की तरफ चलते हैं। फ्रेडी देखो कहां पर है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पे दिखा रही है। सर अभिष्टा का मोबाइल यहाँ पर दिखा रहा है। सर ये रास्ता तो बंद है आगे। पर सर अभिष्टा का मोबाइल तो यहीं पर दिखा रहा है। ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पे दिखा रही है सर, ये देखिए। और अभिष्टा के मोबाइल पर सायरन बज रहा था रिफाइनरी का, बड़ी तेजी से बज रहा था। इसका मतलब अभिष्टा यहीं कहीं आसपास में होनी चाहिए। कोई और रास्ता है क्या? देखो जरा। नहीं सर, और तो कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया है? देखो जरा। नहीं सर, रास्ता जबरदस्ती बंद किया गया। आगे रोड खुला है। तो फिर दया छोड़ दो इसे। सर मोबाइल यहीं पर है सर। सर अभिष्टा का मोबाइल यहीं पर है। सर हाँ, मोबाइल। दूसरी हवेली? एक जैसी दो दो हवेलियां, ये कैसे हो सकता है सर? कहीं ये भूल भुलैया तो नहीं है? देखते हैं। गुंडों को तो मार दिया, आत्मा को गोली कहां से मारूं? रुक जा, वरना क्या कर लोगे? तुम लोग भी देखो इसकी मौत का तमाशा। सर प्लीज मुझे बचाइए, सर प्लीज मुझे बचाइए। छोड़ दे से। कोई नहीं बचा सकता इसको। नेत्रावती तुम? हाँ मैं। एसीपी साहब, मैंने तो सोचा था कि मैं इस हवेली को जलाकर
इसका नामो निशान मिटा दूंगी। फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि एक जैसी दो हवेलियां हैं, एक सीढ़ी के साथ और एक सीढ़ी के बिना। और फिर आप सब लोग अभिष्टा को ही पागल समझेंगे। लेकिन अभिष्टा ने यहाँ आकर तुम्हारे प्लान पे पानी फेर दिया। हाँ, लेकिन मैं मेरा प्लान इतनी आसानी से बदलने नहीं दूंगी। तुम ऐसा कुछ मत करना नेत्रावती जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े, समझे? पछताओगे तो तुम सब, क्योंकि अभिष्टा के साथ तुम सब मरोगे। so much, sir. बताओ अभिष्टा, तुम यहाँ वापस क्यों आई? सर, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, नेत्रावती मुझसे मिलने आई थी। अभिष्टा, अभिष्टा, नेत्रावती तुम? आराम से। अभिष्टा, ये सब कैसे हो गया? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सब हुआ कैसे? मुझे याद नहीं है। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। पर नेत्रावती, तू ना कहीं मत जाना। हाँ, यहीं रुकना, मुझे तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। हाँ, ठीक है। पक्का कहीं मत जाना प्लीज। मैं अब भी जाके आया। हाँ, रुकना यहीं पे। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, घबराओ मत, हमारा प्लान कामयाब हो गया। उसे कुछ याद नहीं है। हाँ हाँ, बस यहाँ से निकल के मैं वहीं जा रही हूँ। ठाकुर बलदेव की दूसरी हवेली ना, जिसमें सीढ़ियाँ हैं। गिरवा दूंगी। हाँ ठीक है, जाती हूँ। बाय। अभिष्टा। हाँ, मैं ना निकल रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। ओके, बाय। बाय। दूसरी हवेली? ये दूसरी हवेली का क्या मतलब है? पता लगाना होगा। यहाँ से जाओ कैसे? कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? नेत्रा, तुम्हें पता है ना हमारी थोड़ी देर में फ्लाइट है। हमें हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाना है।
और तुमने ये हवेली जलाई क्यों नहीं अभी तक? माँ, एक प्रॉब्लम है। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए तुम। आखिर क्या हो गया? वो अभिष्टा मेरे पीछे यहाँ पहुंची है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे भी जला देना था इस हवेली के साथ। वाह सोनिका जी वाह, कितने ऊंचे ख्याल है आप, हैं? शर्म आनी चाहिए। एक डॉक्टर होकर अपनी पेशेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। सीआईडी, तुम मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने साइकेट्रिस्ट का काम सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि अभिष्टा की याददाश्त वापस आ जाए और उससे मैं जरूरी जानकारी हासिल कर सकूं। और इसलिए अभिष्टा की याददाश्त वापस लाने के लिए तुमने ये सोचने पर उसे मजबूर किया कि विधि का खून उसी ने किया है ना? हाँ, अभिष्टा अपनी याददाश्त का एक हिस्सा खो चुकी थी एक्सीडेंट में, और उसे वापस लाने के लिए मुझे उससे मौत का खौफनाक अनुभव कराना बहुत जरूरी था। और ये सब पूरा करने के लिए तुमने वो मन्नत पूरा होने वाला खेल रचा और विधि को मार दिया। अभिष्टा के पिता कहाँ रहते हैं उसका पता लगाकर उसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति बुश, जो कि उनके साथ रिसर्च का काम करते थे, उनकी जान लेकर उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर कहीं छिप गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। तुम अभिष्टा के पिता से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसकी याददाश्त वापस लाकर उनका पता जानना चाहती थी, है ना? हाँ, हमने बदला ले लिया। डॉक्टर सोनिका, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए तुम दोनों माँ बेटियों ने एक मासूम विधि की जान ली थी। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा।